Hi all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। चलो हेडिंग लगा लो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही स्केलेटल सिस्टम। देखो स्केलेटल सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, वो होता है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें दो चीज आती है, एक बोन और एक कार्टिलेज। बोन क्या होता है? हड्डी। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे आपका नाक है वो कार्टिलेज है, ईयर है वो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इससे पहले आगे बढ़ूँ, एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बताती हूँ। बोन का मतलब होता है ऑस्टियो, कार्टिलेज का मतलब होता है कॉन्ड्रो। दोनों में मैं टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ, दोनों में क्या होता है, एक होता है ब्लास्ट, एक होता है क्लास्ट। इसमें भी ब्लास्ट और क्लास्ट। इसका मतलब क्या? बोन यानी ऑस्टियो, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग और क्लास्ट का मतलब होता है डिसॉल्विंग। मैंने सिर्फ आपको सबके मतलब बताया, अब ध्यान से सुनो। एक वर्ड होता है ऑस्टियोब्लास्ट, जिसका मतलब ऐसे सेल्स जो बोन बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, बोन फॉर्मिंग सेल्स, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल्स। सिंपल। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होते हैं? कार्टिलेज डिसॉल्विंग सेल्स। सिंपल। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट। चलो देखो, अब जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके अंदर 213 बोन्स होते हैं, पर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? 206 बोन होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो जो बोन्स होते हैं वो 206 कैसे होते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा बोन्स है यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली 206 बोन बन जाते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम दो होता है, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। इस टेबल को हम, इस फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, पहले ये लिख लो। स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें आती है, सबसे पहला है एक्सियल, दूसरा है एपेंडिकुलर, जैसा मैंने अभी बताया। अभी इससे पहले हम स्केलेटल सिस्टम में आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ एक आउटलाइन कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो एक्सियल स्केलेटल का मतलब क्या है? जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। इसका मतलब कि अगर ये बॉडी है किसी भी इंसान की, तो एक्सियल में क्या आएगा? उसका मुंह आएगा और उसका ट्रंक। ये वाला पार्ट जो है ये एक्सियल होगा। ये क्या है? एपेंडिकुलर, 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 एपेंडिकुलर। समझे इतना? तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर होते हैं 80 बोन्स और एपेंडिकुलर के अंदर होते हैं 126 बोन्स। ओके, एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें चार चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्कल, फिर वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा रिबकेज। मैंने शायद चार बोले, चार नहीं है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिबकेज। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एक गर्डल और एक लिम्स। अब सबके मतलब मैं आपको समझाती हूँ। स्कल का मतलब क्या? स्कल का मतलब स्कल, खोपड़ी। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या? जो बैक पे वर्टिब्रल कॉलम होती है वो। रिबकेज मतलब थोरैक्स के अराउंड जो रिबकेज होती है वो। गर्डल यानी जॉइंट्स के अराउंड, जैसे शोल्डर जॉइंट है तो यहाँ पे शोल्डर गर्डल होता है। नीचे हिप जॉइंट के यहाँ पे पेल्विक गर्डल होता है। पेल्विक और पेक्टोरल ये दो गर्डल होता है।
कौन कौन से? एक है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा पेल्विक गर्डल। जो पेल्विक गर्डल है वो टोटल 2 है, पेक्टोरल गर्डल टोटल 4 बोन्स है, गर्डल 2 नहीं है, बोन्स 2 है। लिम्स में भी क्या? 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। 4 लिम्स क्या होते हैं? 2 हाथ। हाइंड लिम्स क्या होते हैं? 2 पैर। तो टोटल कितने लिम्स हुए हमारे पास? 4। और हर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? 30। तो 4 × 30 और ये 6, तो टोटल 126 हो गए। अब इस स्कल के बारे में बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करते हैं, रिब केज के बारे में बात करते हैं। तो रिब केज में तो 2 चीज़ आती है, रिब है, रिब केज है तो रिब्स आएगा, उसके अलावा स्टर्नम। चिंता मत करना, मैं सिर्फ आपको ओवरऑल बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरी आउटलाइन है, पर हर चीज़ हम डिटेल में जाएंगे, तो अगर नहीं समझ में तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलो, स्टर्नम 1 होता है और रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, तो 24 हुए। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। C7, T12, L5, S1, CO1। इसका मतलब क्या? सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरेसिक के 12 होते हैं, लंबर के 5 होते हैं, सैक्रल के 1 और कॉक्सिक्स का 1। जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर सैक्रम के 5 बोन होते हैं और कॉक्सिक्स के 4 बोन होते हैं। जो बड़े होते होते हमारा फ्यूज़ हो जाता है, तो टोटल 5 फ्यूज़ होके 1 बन जाता है और 4 फ्यूज़ होके 2 बन जाता है। सिंपल। अगर ऐसा ना होता तो ये टोटल 33 होते बच्चों के अंदर। किसके अंदर? इन्फेंट्स में। और ये क्या है? अडल्ट, जिसके अंदर कितने होते हैं? 26 टोटल। स्कल में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ेंगे हम? क्रेनियम, जिसके अंदर टोटल 8 बोन है, फेशियल 14। अच्छा, क्रेनियम क्या होता है? जो सिर वाला पार्ट होता है वो क्रेनियम, फेस वाला पार्ट होता है वो फेशियल। उसके अलावा हम पढ़ेंगे हायोइड, जो एक ही बोन है, यहाँ पे बेस ऑफ द टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, सिंगल बोन होता है हायोइड। वो हायोइड जो है ना, वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होता, वो सिर्फ मसल्स के साथ अटैच होता है और वो ऐसे हैंगिंग जैसा लगता है। और चौथा, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कितने? 6 कैसे? क्योंकि 3 पैर्स होते हैं। 3 पैर्स भी कैसे? मिस, यू कैन नॉट मिस द ईयर ऑसिकल्स। मेलस, इनकस, स्टेपिस, जो हैमर, एनविल और स्टिरअप। देखो, ईयर ऑसिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है मिडल ईयर में। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। जो मिडल ईयर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होता है ईयर ऑसिकल। एक ईयर के अंदर 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि भगवान ने हमें 2 दिए हैं, तो 2 मिडल ईयर के 2 ईयर ऑसिकल्स होंगे, तो टोटल 3 और 3 6 ईयर ऑसिकल्स हो गए। हर कान के अंदर 3 होते हैं और यू कैन नॉट मिस द ईयर ऑसिकल्स। तो मेलस, इनकस और स्टेपस इनके नाम है। अभी मैंने हैमर, एनविल, स्टिरअप क्यों लिखा है? क्योंकि जो मेलस, इनकस, स्टेपस है वो बिल्कुल हैमर की तरह, एनविल की तरह और स्टिरअप की तरह दिखता है, यानी उसके शेप्स है। तो इसको ऐसे सीरीज में याद रखो, मेलस, इनकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टिरअप। ठीक है। सबसे जो छोटा बोन होता है हमारी बॉडी में, दैट इज स्टेपिस। ठीक है। हायोइड का भी मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। ऐसा होता है। ओके, ये हायोइड बोन है जो बेस ऑफ द टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारे हुए टोटल सारे के सारे बोन्स के आइडिया। कुछ बचा है बताने का? अच्छा ठीक है, एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। एक एंडो स्केलेटल और एक एक्सोस्केलेटल। एंडो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है स्केलेटल सिस्टम, और बाहर यानी जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो बाहर की बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, दैट इज एक्सोस्केलेटल।
अब देखो, इससे पहले मैं इंडिविजुअल बोन आपको यहाँ में पढ़ाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको विथ इमेजेस पढ़ाना चाहती हूँ, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोलती जाऊँगी, इमेजेस नहीं होगी, तो आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, आपको कुछ याद रहेगा नहीं। तो पहले मैंने जो इमेजेस के साथ पढ़ाने वाली वीडियो बनाई है वो आप देख के आओ, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है। वो वीडियो शांति से बैठ के देखना, लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लिखने का काम मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, वो देख के फिर आओ। चल रही है वो, अभी इसके बाद मैं डाल दूँगी, आपको कहीं जाना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बोन्स को समझने में इन डिटेल, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा बोन किधर है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि वो बोन कहाँ था, उसका नाम क्या था, क्योंकि ज़रूरी है जानना, ऑफ कोर्स ये है सिलेबस में, तो जानेंगे। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं, स्कल में क्या क्रेनियम करेंगे हम, उसके अलावा फेशियल होता है, उसके अलावा ईयर ऑसिकल्स होता है और हायोइड बोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद जो होता है वो है रिब केज, जिसके अंदर रिब्स और स्टर्नम आते हैं, समझे इतना। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कल के अंदर क्रेनियम के साथ, ठीक है। क्रेनियल बोन्स जो होते हैं, क्रेनियम बोन्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको ऐसे वेगली बताऊं तो क्या क्या होगा। एक फ्रंटल होगा, जो ये वाला होगा फ्रंटल, फिर दूसरा पैराइटल, इधर 2 होंगे, टेम्पोरल इधर साइड में 2 होंगे, एक पीछे ऑक्सीपिटल होगा, 2 एक्स्ट्रा बोन है स्फेनॉइड और इथमॉइड। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, ऑफ कोर्स, तो वो अंदर की साइड में होते हैं, तो वो नहीं जानोगे कहाँ होते हैं, तो चलेगा। ये सारे के सारे होते हैं क्रेनियल बोन्स। फेशियल बोन्स दूसरे होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले क्रेनियल बोन्स की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, फ्रंटल। फ्रंट में जो प्रेजेंट है ये है फ्रंटल, और ये सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ये कितने होते हैं, एक। फ्रंटल कितना होता है, एक। ये सारे के सारे क्रेनियल बोन्स हैं, फ्रंटल एक। दूसरा, अब मैंने उसके बाद क्या बताया, पैराइटल। पैराइटल कहाँ पे होता है, ये देखो, इसमें देखो, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा फ्रंटल है, ये पूरा है फ्रंटल, समझे। दूसरा, अब हम देखेंगे पैराइटल। ये जो है पूरा बोन, यहाँ से यहाँ, ये जो सूचर बाय सूचर जाना है हमें। स्कल के कोई भी 2 बोन को जो सेपरेट करता है वो सूचर की लाइन होती है, समझे। तो सूचर बाय सूचर जाना है। आगे वाला हमने देखा फ्रंटल है, तो इसके एग्जैक्टली पीछे वाला जो होगा वो पैराइटल होगा। फ्रंटल हमें आगे से दिख रहा है, ये अब मैं साइड से करूँ तो ये फ्रंटल है, और यहाँ साइड में जो ये है पैराइटल है एक। दूसरा पैराइटल कहाँ होगा, इस तरफ, तो ये दूसरा पैराइटल कहाँ है, ये दूसरी साइड पे, ये वाला है, ये क्या है हमारा पैराइटल बोन, समझ में आ गया। फिर उसके बाद तीसरा बोन कौन सा लिखा है हमने, टेम्पोरल। अच्छा, पैराइटल कितने हुए, 2। फ्रंटल कितना था, इधर एक ही था, पैराइटल यहाँ 2 थे। टेम्पोरल की बात करूँ तो ये देखो, ध्यान से देखना है, मैं जो लाइन बनाऊंगी ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा क्या है, टेम्पोरल है। अगर उसमें नहीं दिख रहा हो तो देखो, ये जो है ये सॉरी, यहाँ भी है, ये पूरा है हमारा टेम्पोरल बोन, ये भी है स्टाइलॉइड प्रोसेस। बेसिकली आपको इतना याद रखना है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। अब टेम्पोरल मैंने इस साइड भी बताया, इस साइड भी बताया, तो कितने हुए, ऑफ कोर्स हमारे पास 2 टेम्पोरल बोन हुए, समझे इतना। अब पीछे की साइड जाओ तो ये मेरे को बताओगे आप, ये क्या दिख रहा है, ये जो 2 बोन्स है ये क्या होंगे, ये है हमारे पैराइटल बोन्स जो साइड पे थे। पीछे वाला जो है, पीछे वाला मतलब ये जो है ट्रायंगल बन गया, वाह, दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज ऑक्सीपिटल बोन। अब तुम ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीपिटल बोन में यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें दिख रही है, मिटा देती हूँ ताकि आपको दिखे। ये जो 2 ऐसी चीज़ें दिख रही है, दिस इज ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा क्या बताया, क्रेनियल बोन्स यहाँ पे खत्म हुए, नहीं 2 और बचे, स्फिनॉइड और इथमॉइड। ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं दिखाने वाली स्कल में कहाँ होता है, मैं दिखाऊंगी, पर अभी थोड़ा शांति रखो, अभी सिर्फ याद कर लो। मैंने अभी क्या क्या बताया, फ्रंटल, ये रहा फ्रंटल, फ्रंटल कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद
दूसरा क्या बताया मैंने, पैराइटल। तो पैराइटल कहाँ पे है, ये फ्रंटल है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पैराइटल होगा। उसके एग्जैक्ट नीचे क्या होगा, टेम्पोरल होगा। ये जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा है क्या है, ऑक्सीपिटल होगा। अब आप दूसरे साइड का आप बताओगे, ये कौन सा बोन है, फ्रंटल। ये कौन सा बोन है, पैराइटल। ये कौन सा बोन है, टेम्पोरल। और ये कौन सा बोन है, ये नहीं है, ये कौन सा बोन है, ऑक्सीपिटल। ये टेम्पोरल में ही आता है। समझे, इतना सिंपल। ओके, ऑक्सीपिटल भी एक ही होता है, ठीक है। स्फिनॉइड और इथमॉइड भी होते हैं, वो भी एक एक ही होते हैं। डन हमारे क्रेनियल बोन्स। अब आते हैं हम फेशियल बोन्स पे। फेशियल बोन्स यानी जो फेस पे दिखेंगे वो फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, सबसे पहला है लेक्राइमल। अभी सबसे पहले मैं आपको फेस पे बताती हूँ कि कहाँ कहाँ वो सारे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम सीरीज में जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक। सबसे पहले लेक्राइमल, अभी आपको इतना थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो कि लेक्राइमल ग्लैंड जो है वो आइस के पास होता है, यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे ही कहीं लेक्राइमल बोन होता है अंदर की तरफ। तो पहला लेक्राइमल, दूसरा नेजल, ठीक है, आँख, फिर नाक, नेजल। यहीं पे नीचे होता है वोमर, VOMER, वोमर, इसमें लिखा है, देख सकते हो। तो लेक्राइमल, नेजल, वोमर। उसके बाद यहाँ पे चीक बोन जो होता है उसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। जहाँ पर भी लड़कियाँ ब्लश या हाइलाइटर लगाती है वो यहाँ पे चीक बोन्स पे लगाती है, जिसे हम जाइगोमेटिक बोलते हैं। ऐसा स्माइल करो तो ये यहाँ पर दिखता है, जिसका प्रोमिनेंट होता है, आई मीन सबका ही दिखता है। फिर उसके बाद आता है मैक्सिला। यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज मैक्सिला। नीचे जो सब पूरा जो बचा दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन पूरे के पूरे फेस में। ओनली मूवेबल बोन इज मैंडिबल। बाकी के सारे बोन्स जो है वो कांस्टेंट अपना जगह पर है, वहीं रहेंगे। समझे। अभी हम इसमें देखते हैं फोटो में कि कौन सा कहाँ है, तो मैंने आपको ऐसे वेगली बता दिया। सबसे पहले है लेक्राइमल बोन। तो लेक्राइमल कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें सब, ये नीचे वाले में दिखाती हूँ। ये है हमारा लेक्राइमल बोन। इसमें कहाँ है, ये देखो, ये रहा लेक्राइमल बोन। दिखा, यहाँ से यहाँ तक ये लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल के जस्ट पीछे जाएंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आगे आपको दिख रहा है उसको अवॉइड करना। पीछे जो ये वाला है, ये है इथमॉइड, जो मैंने आपको क्रेनियल के बोन में बताया। और ये है स्फिनॉइड। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है स्फिनॉइड। स्फिनॉइड एक बहुत बड़ा बटरफ्लाई शेप्ड का बोन होता है, जो कि ऐसे अलग अलग वेरियस साइड से देखेंगे तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखेगा, पर यहाँ पर स्फिनॉइड इतना ही दिख रहा है। तो ये स्फिनॉइड है, ये इथमॉइड है और ये लेक्राइमल है। समझे इतना, डन। अभी यहाँ पर भी दिखाऊं मैं, तो ये इधर है लेक्राइमल, ये इथमॉइड और ये स्फिनॉइड। समझे। अगर आपको स्फिनॉइड और इथमॉइड नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कहाँ दिख रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इसे तो सिर्फ याद ही करना है, बाकी सब पता होने चाहिए क्योंकि वो बेसिक है। समझ गए, इतना हुआ हमारा, इतना। देखो, अब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये पीछे, ये जो था ये पीछे वाला मैंने आपको बताया था पीछे से कैसा दिखता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है। ऊपर का मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आगे मुंह की साइड वाला है और ये है जो पीछे की साइड वाला है। तो पीछे तो ये दो पैराइटल बोन ही होंगे और आगे जो है ये फ्रंटल बोन है। ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये पैराइटल, दो पैराइटल एक फ्रंटल, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ से स्कल जो था, फ्रंटल वाला जो पार्ट था वो हटा दिया। ये यहाँ पर फ्रंटल बोन दिखता था, पर ये मैंने पूरा ऐसे यहाँ से काट दिया, तो ऐसे स्कल दिख रहा है। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगी, मतलब मैंने ऐसे ये वाला पार्ट काट दिया और आप ऐसे ऊपर से देख रहे हो कि मेरे अंदर खोपड़े के अंदर क्या है। तो ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये जो है ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर यानी आगे वाला पार्ट है। यहाँ पे फेस होगा और ये जो है ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है। तो एंटीरियर मतलब ये आगे, यहाँ पे दो आँख होगी। पीछे मतलब ये यहाँ पर है कहीं ऑक्सीपिटल बोन। तो यहाँ पर पीछे की साइड पे एक बड़ा सा होल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, मैग्नम आइसक्रीम नहीं है। फोरामेन मैग्नम वो है जहाँ से हमारा पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड
पास होता है, जो ब्रेन से नीचे पूरा वर्टिब्रल कॉलम जो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ से जाता है, ये पूरा का पूरा फोरामेन मैग्नम से जाता है। ठीक है, इतना ही बेसिक आपको जानना था। अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि फेशियल बोन्स कहाँ होता है। अभी तो क्रेनियम लेक्राइमल ही दिखाया ना खाली। चलो, तो यहाँ पर इधर होगा लेक्राइमल अंदर, ये तो आपको दिखाया मैंने। फिर ये जो है ये नेज़ल है, ये क्या है, नेज़ल बोन है। फिर ये वाला जो है ये क्या है, वोमर, ऊपर नेज़ल, यहाँ अंदर एक पतला सा एकदम फ्लैट बोन होता है, दैट इज वोमर। फिर उसके बाद जाइगोमैटिक, ये रहा चीक बोन, जाइगोमैटिक। इधर भी ये दो हुए, लेक्राइमल 2 क्योंकि 2 आँख है, नेज़ल 1 क्योंकि 1 नाक है, वोमर भी 1 क्योंकि 1 नाक है, 2 चीक बोन है यानी जाइगोमैटिक 2। फिर है ये मैक्सिला। अब मैक्सिला और मैंडिबल में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कैसे याद रखोगे कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फेस इज मैक्सिला। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा मैक्सिला है। जो जॉइन होता है, ये भी 2 है, ये देख रहे हो मैंने आपको यहाँ पर पार्टीशन किया है, इसका मतलब 2 मैक्सिला है जो एक दूसरे के साथ जॉइन है, यहाँ पर है तो 2 ही। ठीक है, और नीचे लास्ट में होता है ये पूरा का पूरा मैंडिबल। समझे इतना? वापस से, यहाँ पर लेक्राइमल होता है, इधर नेज़ल, ये वोमर। समझे? ये जाइगोमैटिक, दूसरा जाइगोमैटिक, ये मैक्सिला, दूसरा मैक्सिला, और ये मैंडिबल। डन। कुछ बचा? हाँ, पैलेटाइन बचा। पैलेटाइन मतलब हमारा जो पैलेट होता है वही, जो आपको इसमें से नहीं दिखेगा, पर अगर आप ऐसे ऊपर से देखो, इसमें दिख रहा है? नहीं, इसमें नहीं है, ऊपर। तो बेसिकली पैलेट बोन होता है। अभी देखो, ये कलर्ड वर्जन है, ये पूरा का पूरा येलो कलर का क्या है, ये फ्रंटल है। यहाँ पे ये ऑरेंज जो दिख रहा है ये पैराइटल है, ये ग्रीन कलर जो है ये टेम्पोरल है। यहाँ पे छोटू सा लेक्राइमल होगा, ये यहाँ पे नेज़ल दिख रहा है, ये वोमर है। फिर ये मैक्सिला, ये ब्लू कलर का जाइगोमैटिक। ठीक है, इतना समझ में आया? क्रेनियल और फेशियल जो बोन्स है वो मैंने आपको ये सब लोकेट इसलिए करके बताया कि आपको पता चले कि रियल लाइफ में वो कहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं रिब्स पे, रिब केज पे बेसिकली, जिसमें हम रिब्स और स्टर्नम दोनों करेंगे। तो रिब केज की बात करें तो अगेन उसमें 2 चीज़ आती है, रिब्स और स्टर्नम। सबसे पहले हम स्टर्नम की बात करते हैं। तो स्टर्नम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है ये ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम लोग या तो मैनुब्रियम बोलते हैं या तो प्रोस्टर्नम बोलते हैं। क्या है ये? मैनुब्रियम या प्रोस्टर्नम। प्रोस्टर्नम क्यों? क्योंकि इसके एग्जैक्ट जो नीचे सेकेंड पार्ट होता है दैट इज नोन एज मीजोस्टर्नम, बीच में होता है। और तीसरा जो नीचे एक चोटी जैसा लटका हुआ होता है वो जिफॉइड प्रोसेस। 3 चीज़ बोली मैंने, एक प्रोस्टर्नम या मैनुब्रियम, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये मैनुब्रियम। अगेन अगर आपको ये नहीं पता स्टर्नम क्या होता है तो ये स्टर्नम है, सॉरी मैं बताना भूल गई। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है दिस इज प्रोस्टर्नम या मैनुब्रियम, सेंटर वाला जो पार्ट होता है दैट इज मीजोस्टर्नम, और लास्ट में जो चोटी जैसा होता है दैट इज जिफॉइड। अब रिब्स की बात करते हैं। तो रिब्स, अच्छा एक चीज़ रह गई, यहाँ पे स्टर्नम में यहाँ पर एक नॉच होता है जिसे हम लोग क्लेविकुलर नॉच या क्लेविकुलर फेसेट बोलते हैं। वो क्यों उसका नाम वैसा है? क्योंकि उसका काम वैसा है। जो यहाँ पे क्लेविकल बोन होता है जिसे हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, तो वो कॉलर बोन या क्लेविकल जो है वो जा करके स्टर्नम पे एक साइड से अटैच होता है। तो वो अटैच कैसे होगा? वो स्टर्नम के ऊपर ही मैनुब्रियम के ऊपर अटैच होगा। तो वो वहाँ जिस जगह पर क्लेविकल घुस रहा है तो उसका नाम ही रख दिया कि क्लेविकल के लिए हमने फेसेट या फिर क्लेविकल के लिए हमने नॉच बनाया है ताकि क्लेविकल यहाँ पे आके घुसे, तो इसीलिए इसका नाम क्लेविकुलर फेसेट है। अभी रिब्स की बात करें तो रिब्स 3 टाइप के हो सकते हैं, ट्रू रिब्स, उसके बाद फॉल्स रिब्स, उसके बाद फ्लोटिंग रिब्स। 3 फ्री या फ्लोटिंग रिब्स। जो सबसे पहले ट्रू रिब्स होते हैं वो 1 से लेकर के 7 तक होते हैं, यानी कि ये पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सातों के साथ ट्रू रिब्स है। क्यों? क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं और आगे ये सब डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। दिख रहा है ये स्टर्नम 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 स्टर्नम, सब स्टर्नम से अटैच है, इसीलिए ये क्या है? ट्रू रिब्स है।
पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, आगे स्टर्नम से। कैसे अटैच है? ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ना, उसकी मदद से अटैच है, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज या कोस्टल कार्टिलेज। और ये 7 हो गए। 7 के बाद क्या आता है? 8, 9, 10, 11, 12। वाह शाबाश। देखो 8, 9 और 10, ये 3 जो रिब्स होती है ना, वो फॉल्स रिब होती है। क्यों? ट्रू रिब क्यों थी? क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम से जुड़ी हुई थी, तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स थी। फॉल्स रिब क्यों होगी? क्योंकि इसी में ही कहीं प्रॉब्लम है। पीछे तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, जो 8, 9, 10 है वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, जो नॉर्मली 1 to 7 भी होती है, पर ये आगे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है, वो होती है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। तो वर्टिब्रोस्टर्नल ट्रू रिब्स थी, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब। मैंने क्यों ऐसा नाम दिया? तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल का मतलब क्या है? वर्टिब्रो यानी पीछे वर्टिब्रल कॉलम, कॉन्ड्रो यानी होता है कार्टिलेज, तो वो किसी कार्टिलेज के साथ ज्वाइन है। तो कौन सा कार्टिलेज के साथ ज्वाइन है? वही कार्टिलेज जो मैंने आज आपको पढ़ा है। कौन सा है? ये हाईलाइन कार्टिलेज। अब मैं आपको 8, 9, 10 रिब दिखाती हूँ। ये 7 तक हुई, 8th वाली ये रही, ये यहाँ से आ रही है पीछे से, और अटैच किस पे? 7th रिब पे अटैच है, वो स्टर्नम पे अटैच नहीं है। अब मैं रिब्स को थोड़ा नीचे से देखना चाहूँ, थोड़ा ऊपर करूँ, तो देखो ये वाली 8th है, ये वाली 9th है, और ये वाली 10th है। ये जो तीनों है ना, 1, 2, 3, ये अटैच है कार्टिलेज पे, डायरेक्टली स्टर्नम पे अटैच नहीं है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं फॉल्स रिब, झूठी मोटी की रिब्स है। लास्ट की जो 2 है, 11th और 12th, ये पीछे तो वर्टिब्रम से अटैच है, लेकिन आगे किसी से भी अटैच नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री या फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो हवा में फ्लोट कर रही है। इसका फंक्शन है कि हमको किडनी प्रोटेक्ट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा रिब्स चाहिए थी, इसलिए हमें मिली है ये, जो फ्री फ्लोट कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये देखो, ये लास्ट है। जो रिब्स होते हैं ना, वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, आगे यहाँ पे स्टर्नम होगा, उससे अटैच होंगे अगर वर्टिब्रोस्टर्नल हो तो। अगर वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हो तो आगे 7th वर्टिब्रे से अटैच होंगे, और अगर फ्री हो तो पीछे आगे किसी से अटैच नहीं होंगे। पर हम आगे की बात नहीं करेंगे, आगे सिर्फ हमें इतना जानना है कि आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग या तो स्टर्नल एक्सट्रीमिटी बोलते हैं या तो टेल बोलते हैं, बस इतना जानना है हमें इंटरेस्ट है पीछे वाले पार्ट में। तो सबसे पहले तो पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम हेड एंड या फिर वर्टिब्रल एक्सट्रीमिटी बोलते हैं, और ये जो बीच वाला जो कर्व बना है उसे हम कर्व या फिर शाफ्ट बोलते हैं। कोई भी बोन का जो ऐसा सरफेस बनता है पूरा, वो पूरा शाफ्ट होता है, ये जैसे पूरा शाफ्ट है, तो ये हेड एंड और नीचे स्टर्नल के साइड पे टेल एंड। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये नहीं था, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्टर्नम होता है ना, वो बाई आर्टिकुलेट होता है, बाइसिफेलिक या फिर 2 आर्टिकुलेशंस होती है। कितनी? 2 आर्टिकुलेशन। अब मैंने आपको जो बताया कि पीछे वो वर्टिब्रल कॉलम से और आगे वो स्टर्नम से अटैच होता है, तो 2 अटैचमेंट हुई, इसलिए 2 आर्टिकुलेशन, वो बिल्कुल गलत है, वो वैसा नहीं होता है। समझे? कैसा होता है कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम के पास ही 2 आर्टिकुलेशन होते हैं। जो मैंने आपको बताया, पीछे एक वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, वो 2 अटैचमेंट्स है, पीछे एक आगे एक रिब की अटैचमेंट है। लेकिन पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होता है ना, वो रिब वर्टिब्रल कॉलम के साथ 2 जगह पे टच होता है। इसका मतलब ये देखो, ये रिब है पूरा का पूरा, एक यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है और दूसरा यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड है। 2 सरफेस पे ये टच हो रहा है, इसीलिए इसको 2 आर्टिकुलेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं बाइसिफेलिक। क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक, यानी बाई यानी कि 2, सिफेलिक, सिफेल यानी कि हेड, मतलब हेड एंड पे 2 इसके आर्टिकुलेशन है। माइंड यू, दोनों का डिफरेंस याद रखना। 2 अटैचमेंट का मतलब पीछे वर्टिब्रल कॉलम आगे स्टर्नम है, और 2 आर्टिकुलेशन का मतलब पीछे हेड एंड ही है, जो कि आर्टिकुलेट 2 बार कर रहा है विद द वर्टिब्रल कॉलम। ये फर्स्ट आर्टिकुलेशन है, ये सेकेंड आर्टिकुलेशन। अंडरस्टूड? इजी, वेरी गुड। चलो देखो, ये यहाँ पे जूम्ड इन वर्जन है, ये सबसे पहला आर्टिकुलेशन, ये दूसरा आर्टिकुलेशन एक ही रिब का। दूसरी रिब जो आएगी वो यहाँ पे डन, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे बाइसिफेलिक। चलो दैट्स इट। एक मैं आपको चीज़ एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ, तो देखो ये हम लोगों का क्रेनियल फोसा है, मतलब मैंने जो ये यहाँ पर ऊपर का पार्ट जो काट दिया था और हम ऊपर से देख रहे थे नीचे, तो ये वो वाला पार्ट है। यहाँ पे फोरामेन मैग्नम दिख रहा है तो हमें समझ में आ गया, पर ये जो है स्पिनॉइड है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बोन है ये स्फिनॉइड है, जो बटरफ्लाई शेप होती है। ठीक है,
यहाँ पर सेंटर में ऐसे थोड़ा डिप्रेशन होता है, जैसे बोन ऐसे फ्लैट नहीं है, बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो वो जो डिप्रेशन है वो यहाँ है, और ये डिप्रेशन क्या है, दिस इज नोन एज सेला टर्सिका। व्हाट इज सेला टर्सिका? इट इज अ डिप्रेशन फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसलिए वहाँ पे डिप्रेशन है। और कहाँ पे है वो? स्फिनॉइड में। और उस जगह को क्या बोलते हैं? जो डिप्रेस्ड जगह है वो जगह को बोलते हैं सेला टर्सिका। चलो देख लिया, तो स्कल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्रेनियल बोन्स। कितने हैं? 8। मेरे साथ साथ आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगी। सबसे पहला है फ्रंटल, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, जो कितना होता है? 1। दूसरा है पेराइटल, इसी सीरीज में जाओगे, फ्रंटल, पेराइटल 2, फिर टेम्पोरल कान के पास वो भी 2, फिर ऑसिपिटल 1, फिर स्फिनॉइड 1 और इथमॉइड भी 1। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो मैंने बताई है, फिर भी बता देती हूँ। जो क्रेनियल बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर्स, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो स्फिनॉइड है वो एक बटरफ्लाई शेप का बोन होता है, उसके अंदर डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसके ऊपर रेस्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पे होता है? स्फिनॉइड में। तीसरी चीज़, जो हमारे क्रेनियम के अंदर पीछे की तरफ, डॉर्सम की तरफ जो एक होल प्रेजेंट होता है, फोसा बोलते हैं उसको, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे क्रेनियल बोन्स। दूसरा जो पार्ट है हमारा फेशियल। फेशियल बोन्स में क्या क्या आएगा? अगेन हम लोग सीरीज में चालू करेंगे। सबसे पहला क्या? यहाँ पे लेक्राइमल, 2 आंख होती है तो लेक्राइमल 2, नेजल 1 नाक होता है तो नेजल और वोमर दोनों क्या? 1-1। उसके बाद क्या आता है? चीक बोन्स, तो जाइगोमेटिक, कितने? 2 चीक बोन्स होते हैं। फिर मैक्सिला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी बनाता है, वो भी 2 होते हैं क्योंकि दोनों जॉइंट होते हैं। और लास्ट में मैंडिबल, नहीं मैंडिबल के पहले पैलेटाइन रह गया, और मैंडिबल 1। डन। ये है सारे फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के बारे में कुछ जानना है? नहीं। तीसरा हम करते हैं हायोइड बोन, और चौथा हमारे पास है ईयर ऑसिकल्स। वो मैं आपको जो बताना था वो बता चुकी हूँ, उससे अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हायोइड बोन के बारे में बात करें तो अगेन डायग्राम में आपको बता चुकी हूँ, ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ऊपर यहाँ पर होता है बेस ऑफ टंग, BOT, नीचे होता है लैरिंग्स। बेस ऑफ टंग के जो मसल्स है वो हायोइड बोन के साथ अटैच होते हैं। ये होता है स्टाइलॉइड, और ये किसी बोन के साथ अटैच नहीं होता है हायोइड बोन। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ फंक्शंस ऑफ स्कल। अब इसमें मैं आप चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है, कि स्कल का क्या फंक्शन होगा। एक तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है ब्रेन, तो प्रोटेक्ट ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ हमने ईयर ऑसिकल्स पढ़े, तो ईयर ऑसिकल भी तो स्कल के पार्ट में ही आता है ना, तो ईयर ऑसिकल्स का क्या काम है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। तीसरा क्या आता है? प्रोटेक्ट स्पेशल ऑर्गन्स। स्पेशल ऑर्गन्स क्या होता है?
आईज हो गया, नोज हो गया, ये सब स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लिया, साउंड एम्प्लीफिकेशन कर लिया। और हाँ, हमारा मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन, इसमें आपको ये जानना है, ओनली मूवेबल बोन इन फेशियल बोन्स, सारे के सारे। तो ये इसका क्या फंक्शन होता है, मैस्टिकेशन यानी चबाना, खाने को चबाना, जॉ की मूवमेंट की वजह से मैस्टिकेशन ऑफ फूड होता है। ये हो गए सारे फंक्शंस ऑफ स्कल, ये हो गया पूरा का पूरा स्कल समराइज्ड। क्योंकि हमने इमेजेस की मदद से किया था, अभी इसमें समझना कितना इजी हो गया, नहीं तो स्कल अगर इधर समझाना बैठती तो आधा घंटा तो इसी में लग जाता मेरा, पर इमेजेस की वजह से बहुत फास्ट हो गया। तो इसीलिए ये वीडियो पूरी देखना, मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जो बोन्स है वो बहुत ही ईजी समझाऊँ। यही नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी करेंगे, वो भी डिटेल में करना है हमको, वो भी देखना। उसके बाद जो अपेंडिकुलर है वो भी देखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना है अभी हमें, रिब केज। रिब केज में क्या आता है, रिब्स और स्टर्नम, इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टर्नम के साथ। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। अब फ्लैट बोन से मुझे कुछ याद आ रहा है, पहले मैं वो बता देती हूँ। हमारे पास कौन कौन से फ्लैट बोन्स होते हैं, एक तो स्टर्नम, दूसरा रिब्स, और इसके अलावा एक होता है स्कैपुला, ठीक है। ऐसे इसको नोट बना के लिख दो, ये तीन होते हैं फ्लैट बोन्स हमारी बॉडी में। तो स्टर्नम क्या है, ये भी एक फ्लैट बोन है। उसके अलावा ये कहाँ पे होता है, वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में आगे की तरफ प्रेजेंट होता है स्टर्नम, एट द मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। मिड लाइन मतलब सेंटर में थोरैक्स यानी थोरैसिक रीजन। तो स्टर्नम हमारे आगे की तरफ होता है, बीच में होता है, थोरैक्स थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द स्किन, मतलब स्किन के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे टच करके फील करोगे तो यहाँ पे आपको स्टर्नम फील होता है, तो एकदम स्किन के नीचे। एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ थोरैक्स, सिंपल। थोरैक्स का बोन है ना, तो उसका यही काम है कि ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो कहाँ के, थोरैक्स के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद बारी आती है रिब्स की। अच्छा, इसमें है ना स्टर्नम वाले में मैंने आपको जो वहाँ पर इमेज में बताया था ना, वो सारी लेबलिंग आप उसी में से कर लेना, जो मैंने कार्डियक नॉच बताया, मैनुब्रियम, मीजोस्टर्नम, जिफॉइड प्रोसेस। फिर यहाँ पे क्लेविकल आता है, फिर फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, रिब्स अभी हम करते हैं। चलो, रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 12 राइट साइड पे, 12 लेफ्ट साइड पे। फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ थोरैक्स। लेटरल का मतलब होता है साइड वाला पार्ट, वॉल का मतलब वॉल, और थोरैक्स मतलब थोरैक्स का लेटरल वाला पार्ट बनाती है हमारी रिब्स, उसको कवर करती है। अब रिब्स जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ट्रू रिब्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। दूसरा होता है फॉल्स रिब्स, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स या वर्टिब्रल रिब्स। तो जो ट्रू रिब्स होती है वो कौन कौन सी होती है, रिब्स नंबर 1 to 7, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है और आगे जाके अटैच होती है स्टर्नम से। फॉल्स रिब कौन कौन सी होती है, 8, 9, 10, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, आगे कार्टिलेज के साथ अटैच होती है 7th रिब की। और फ्लोटिंग वाली पीछे वर्टिब्रल के साथ अटैच होती है पर आगे किसी के साथ अटैच नहीं होती, जो कि होती है 11th और 12th रिब।
एक और बात, जो रिब्स होती है उसके 2 अटैचमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और 2 आर्टिकुलेशंस होते हैं। 2 अटैचमेंट मतलब एक पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम, तो ये 2 अटैचमेंट्स हुए, या स्टर्नम हो सकता है या तो फिर 7th रिब हो सकता है। 2 आर्टिकुलेशन का मतलब वर्टिब्रल कॉलम पर ही 2 जगह पे अटैच होती है रिब पीछे की तरफ, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, बाइसेफेलिक। ये भी मैंने आपको डायग्राम में सही से बताया, ठीक है। ये भी कितनी फटाफट हो गया डायग्राम से करने की वजह से। चलो, तो ये पूरा हमारा पार्ट हुआ रिब केज और स्कल। एक बचा है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि भी इसी में ही आता है, एक्सियल स्केलेटन में, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं करना है मुझे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।